वेलकम स्टूडेंट। आज ये हमारी सेकंड क्लास है बीएससी पार्ट फर्स्ट की। फर्स्ट क्लास जो हमारी इंट्रो क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। देखिए वहाँ पर थोड़ी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपको क्लियर दिख रहा होगा, और जो बोर्ड वगैरह हैं और भी कुछ चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि अच्छे से अच्छा मैटर आपको मिल सके। हमारी कोशिश यही रहेगी। बस आपका काम ये है कि आप अच्छे से पूरा कंटेंट प्रोवाइड करें। देखिए मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेके चलूँगा, आपका सारा जो मैटर है वो आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। बिल्कुल जीरो से हम आपका सिलेबस करवाएंगे। आपके पास 2-2.5 महीने अभी हम मान के चलें तो मैं आपसे आपका ये जो कोर्स है इसको 2-2.5 महीने में हम कंप्लीट करवा देंगे। आप अपना एक रजिस्टर बना लें और उसमें डेली बेसिस पे हम जो आपको करवा रहे हैं वो नोट्स बनाएं आप अपने प्रॉपर, जैसे आप अपने ऑफलाइन क्लासेस में बना देते वैसे ही। ठीक है, ओके। तो देखिए कल जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी अभी, तो फर्स्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि भाई इंट्रो के बारे में जाना था कि भाई इंट्रोडक्शन क्लास थी वो ओनली, कि भाई कितने पेपर हैं, क्या है क्या नहीं है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो सिलेबस है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का है प्रॉपर। बाकी और जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्या करेंगे कि इसमें बस थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होता है। इसमें जो टॉपिक आपके मतलब सिलेबस के हैं आप उनको एक बार देख लें। ठीक है, तो आज हमने ये बोला था कि भाई हम पेपर सेकंड जो है कैलकुलस जो पेपर सेकंड है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका सबसे पहले अपन सिलेबस के बारे में जानेंगे। देखिए कई बार क्या होता है कि आपने पूरा पेपर कवर कर लिया लेकिन अभी तक आपको प्रॉपर सिलेबस के बारे में उसके पता नहीं होता है कि भाई क्या क्या टॉपिक हमारे एग्ज़ाम में आएंगे, क्या नहीं आएगा। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता है, आपको स्मार्ट हार्ड वर्क करना है। आपको एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो अपन सबसे पहले सिलेबस एक बार माइंड में क्लियर कर लेते हैं, तो जिससे अपन को माइंड में क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या टॉपिक अपन को रीड करने हैं किस किस यूनिट में। ठीक है, ओके। तो देखिए सिलेबस सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो है सीरीज। इसमें हम देखिए सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इनफाइनाइट सीरीज हैं और कन्वर्जेंट सीरीज हैं, इन दोनों सीरीजों के बारे में पढ़ेंगे हम। फिर इसके बाद जो कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस के काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, जैसे डीएलएमआर रेशियो टेस्ट है, कोसी टेस्ट है, गॉस टेस्ट है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। यहाँ से आपके कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में इन टेस्टों से। तो इन टेस्टों के एक एक करके हम विद एग्जाम्पल इन सारे टेस्टों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। और एक बात, ये जो इनका जो टेस्टों का जो डेरिवेशन है, मतलब इनका जो प्रूफ है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये जो सिलेबस है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट से मैंने निकाला है, जो एकदम लेटेस्ट सिलेबस है वो। तो उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि इनके जो डेरिवेशन है वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में आएंगे। तो पहली बात तो इसके इनके जो डेरिवेशन है वो अपन को नहीं देखने हैं, ओनली टेस्ट के बारे में जानना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपन को निकालने हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे टेलर थ्योरम के बारे में देखेंगे हम, और मैकुलन थ्योरम के बारे में देखेंगे, और इसके बाद फिर जो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स ऐसे जो फंक्शंस होते हैं, लॉग एक्स, इनके जो प्रसार होते हैं, एक्सपेंशंस होते हैं इनके, उनको भी निकालना सीखेंगे। देखिए हर यूनिट है वो 8 मार्क्स की है। इसमें आपको हर यूनिट में 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होता है। हम एक ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो आपके एग्जाम को लेकर है। मेरा टारगेट है 40/40 कि मेरे से जो बंदा पढ़े उसके 40/40 मार्क्स आए। आपने ऑफलाइन में भी देखा होगा, बहुत अच्छे से आपको मैंने 101% देने की कोशिश की, सारा मैटर बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाया। यदि ये कोविड नहीं होता तो अभी तक तो आपके एग्ज़ाम लग रहे होते, तो उसमें आपको देखने को मिलता कि अपना मैटर काफ़ी आपको प्रोवाइड होता वहाँ पे। ठीक है, बेनिफिट करता आपको। तो इस प्रकार ये जो फर्स्ट यूनिट है इसमें कुल मिला के हमको सीरीज के बारे में देखने हैं, और सीरीज जो कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस के जो टेस्ट हैं मेजर, जैसे गॉस टेस्ट वगैरह, इनके बारे में अपन को देखना है। ठीक है, और ये टोटल 8 मार्क्स की है यूनिट। ठीक है, इसके बाद सेकंड यूनिट की बात करें। सेकंड यूनिट में डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ ए आर्क, जो
एक आर्क है, एक चाप है, उसकी लेंथ का हम डेरिवेटिव निकालेंगे। फिर इसके बाद पैडल इक्वेशन, ठीक है, फिर इसके बाद कर्वेचर, फिर इसके बाद पैडल पार्शियल डिफरेंशिएशन, और फिर इसके बाद टोटल डिफरेंशिएशन और यूलर थ्योरम। इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में, ठीक है। सेकंड यूनिट में देखिए क्या होता है कि सेकंड यूनिट में एक क्वेश्चन तो आपको पैडल इक्वेशन से कंफर्म मिल जाता है, पैडल इक्वेशन से, और एक क्वेश्चन लेंथ ऑफ आर्क से मिल जाता है। तो मैं आपका फोकस उन चीज़ों पे ज़्यादा करूँगा जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट पुट अप होता है, ठीक है। अपन को देखिए एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है, ओके। तो ये अपन सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड यूनिट में आते हैं। तो थर्ड यूनिट में हम एनवलप एंड एविडेंस यानी सांका और अवकलज के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे। मैक्सिमा मिनिमा आप 12th में 11th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा इन चीज़ों में, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद बात करें हम फोर्थ यूनिट की। अब जैसे देखिए ये जो 3 यूनिट हैं, ये जो 3 यूनिट हैं, ये आपके मैंने आपको बताया था कि कैलकुलस में आपकी 2 बुक हैं, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। अब ये आपकी जो 3 यूनिट हैं, ये तो हैं आपके डिफरेंशियल कैलकुलस से, तो ये हो गई टोटल 24 मार्क्स की, क्योंकि 8 मार्क्स की पर यूनिट है, तो 3 यूनिट हो गई 24 मार्क्स की। तो ये जो तीनों यूनिट हैं वो आपके हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी आपके ये जो ये वाली बुक है, इस वाली बुक में से है ये 3 यूनिट, ठीक है। अब इसके अलावा जो 2 यूनिट हैं वो आपके इंटीग्रल कैलकुलस से हैं, इस वाली बुक से। तो इन 2 यूनिट में देखिए 4th और 5 यूनिट जो टोटल 16 मार्क्स की हो जाएंगी आपकी। 4th जो यूनिट है, देखिए आपके जो पुरानी बुक वगैरह दे रखी हैं उनमें जो सिलेबस आपके दिया हुआ है वो पुराना सिलेबस है, क्योंकि पहले क्या था कि पहले 50 मार्क्स का होता था ये पेपर, पर पेपर मैथ में, और 20 मार्क्स का 50 मार्क्स का होता था, और अब 40 मार्क्स का कर दिया है। तो ये जो आपके एग्ज़ाम जो आप जिनके पास पुरानी बुक अवेलेबल है, तो उसमें ये जो सिलेबस दिया हुआ है वो ओल्ड सिलेबस है। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके लेटेस्ट सिलेबस निकालें, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो इसके बाद जो 4th यूनिट है, 4th यूनिट में हम बीटा और गामा फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और रिडक्शन फॉर्मूला, जो रिडक्शन फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, और कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट में जो कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांक होते हैं, इसमें अपन डबल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आता है, ठीक है। और डिरिचलेट इंटीग्रल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये आपको 4th यूनिट में पढ़ना है। और एक बात, आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के फॉर्मूले कंप्लीट लर्न होने चाहिए। देखिए ये जो ऑनलाइन क्लास है, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस का अपन कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस की बात कुछ और होती है। अब यहाँ पे तो अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको ये ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप डिफ्रेंशिएशन, जिसको देखिए जो बंदा सीरियस है वही यहाँ पे स्टडी करे। देखिए टाइम पास तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो जो सीरियस है, जिसको मेरे साथ चलना है स्टार्टिंग से और एंड तक चलेंगे हम, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो कंटिन्यू आप इसको पढ़ें, कंटिन्यू देखें, समझें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पूछें, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कंप्लीट फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कर लें। देखिए मेरे को ये नहीं पता कि आपको अब तक आपने क्या सीखा है, मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप से लेके चल रहा हूँ, और लास्ट स्टेप तक अपन कंप्लीट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं आपके बुक में इजीली अवेलेबल है, इंटीग्रल वाली में पीछे लिखे हुए हैं सारे फॉर्मूले, तो आप उनको लर्न कर लें, ठीक है। तो ये आपके 4th यूनिट हो गई। इसके बाद 5th यूनिट में देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा ये 5th यूनिट में एरिया और रेक्टिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ ए सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, और जो ठोस आकृतियां होती हैं इनके क्षेत्रफल के बारे में अपन इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठोस आकृतियां होती हैं उनके आयतन के बारे में, और जो समतल आकृतियां होती हैं उनके क्षेत्रफल के बारे में, कि उनका क्षेत्रफल और आयतन इंटीग्रेशन के द्वारा कैसे निकाला जाता है, इस चीज़ के बारे में अपन 5th यूनिट में पढ़ेंगे, जो कि 8 मार्क्स की है। तो इस प्रकार से हमारे ये
फिर 5 यूनिट हैं जो टोटल 40 मार्क्स की हैं। हमारा एम ये है कि हमको 40/40 लेके आने हैं। देखिए मैथ में 39, 38 ये अच्छा नहीं लगता है, राउंड अपॉन राउंड नंबर होने चाहिए आपके, ठीक है बिल्कुल। और एक आपका जो एक्सप्रेशंस करने का तरीका होता है कॉपी में, चाहे आपकी नोटबुक हो, चाहे आपकी एग्ज़ाम में रिटर्न बुक हो, कोई भी हो, तो उसमें आप एक्सप्लेन करने का तरीका, आपकी राइटिंग वगैरह वो भी काफ़ी मैटर करती है, तो उनको भी आप अच्छे से प्रोवाइड करवाएं एग्जामिनर को, जिससे आपका इंप्रेशन अच्छा रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है माइंड में। आप एक फ्रेश रजिस्टर बनाएंगे और उसमें ये सारा सिलेबस नोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम फर्स्ट जो यूनिट है हमारी नेक्स्ट क्लास से फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी जो है वो हमने स्टार्ट किया है, थोड़ा थोड़ा हम सेट कर रहे हैं, बोर्ड वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए मैं भी होने को तो मैंने कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस ली हैं आपकी, कुछ ऑनलाइन क्लासेस ली हैं जब कॉलेज बंद हो गया था, लेकिन ऑनलाइन में हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं, तो थोड़ा धीरे धीरे सेटअप होगा, धीरे धीरे सेटअप होगा। आप बस आपको जो मैटर प्रोवाइड करवाया जा रहा है आप उसे बस लेते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए मेरा बस एक ही एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये पहुँचे और वो इसका लाभ उठा पाएँ इस कोविड के माहौल में। और आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। और ये जो अभी ये थोड़ा कम कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, क्योंकि अपलोडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, धीरे धीरे 1-2 दिन में ये सारे जब प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगी बोर्ड वगैरह की बहुत सारी, तो अपन धीरे धीरे मैटर अपना बढ़ाते जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।